मौकाए वारदात से फरार। जी हाँ, मौकाए वारदात से फरार, क्राइम सीन से फरार, मलेशिया से फरार। जो लोग मलेशिया का एक बड़ा बिजनेसमैन, एक फाइनेंसियर जो पैसों का खेल बखूबी जानता था, या यूँ कह लीजिए या यूँ समझ लीजिए एक जुआरी था, पैसे को किस तरीके से कहाँ लगाना है और कैसे पत्तों में जमाना है उसे अच्छा बखूबी आता था। और इस काम से उसने काफ़ी दौलत शोहरत कमाई भी, लेकिन इसका हश्य क्या हुआ, वो फरार हो गया, मौकाए वारदात से फरार हो गया। और जिसकी तलाश 14 से भी ज़्यादा मुल्कों की पुलिस कर रही है। और 2025 का आज का ये वक्त है कि उसे अभी भी पुलिस, जी हाँ, इंटरपोल ढूंढ रही है, उसका अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कहने को तो बहुत सारी अफवाहें हैं, कोई कहता है कि वो मकाओ में है, कोई कहता है वो म्यांमार में है, कोई कहता है वो इवेंचुअली चाइना में जाके सेटल हो गया है, लेकिन बीजिंग इस बात को नकार देता है। ये शख्स मैन ऑन द रन, जो लोग मलेशिया का एक बड़ा बिजनेसमैन, एक फाइनेंसियर जिसने $4.5 बिलियन से भी ज़्यादा का हेर फेर किया और अपनी जेबें भरी, अपने एसेट्स बनाए। और वो पैसा आप यकीन नहीं मानेंगे कहाँ कहाँ नहीं लगाया। वो पैसा उसके प्राइवेट जेट में लगा, वो पैसा हॉलीवुड की मूवीज़ में लगा, वो पैसा उसकी शेयर कंपनीज में लगा, वो पैसा उसके बहुत सारे ऐसे अपने निजी ज़रूरतों के पूरे करने के लिए लगा, जो सही नहीं था, क्योंकि वो पैसा कहाँ जाना था और किसका वो पैसा था, किसकी मेहनत की कमाई थी, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, 2009 की बात है जब मलेशिया में मलेशियन गवर्नमेंट ने, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे नजब ने, ये सोचा कि हम एक फ़ंड बनाते हैं जिसका नाम 1MDB रखा गया, और इस फंड से हम मलेशिया का डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को सहायता पहुंचाएंगे और पैसा हम अपने देश से लेंगे, बैंक से लेंगे और बाकी देशों से भी लेंगे, और जो भी हमारे इस फंड में पैसा आएगा या डाला जाएगा उसको मलेशिया के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ऐसा असलियत में हो नहीं पाया। अब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब 2009 में थे, जिन्होंने फंड क्रिएट किया जिसका नाम 1MDB रखा गया, उनके संपर्क में ये जो लोबी थे, जो मलेशिया के उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन और फाइनेंसियर थे, जो रह के नजीब को, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को बहुत सारी एडवाइस दिया करते थे और दे भी रहे थे कि हम इस तरह से पैसा ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। और फिर इसी तरीके से ये दोनों संपर्क में आए हमारे बहुत ही बड़े बैंक के, नामचीन बैंक है जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। नाम है इस बैंक का और नाम है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स बैंक इनके संपर्क में आता है, और जहां गोल्डमैन सैक्स इनके संपर्क में आता है, यहां से ही गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। ये तीनों ही, यानी कि जो लोग जो मलेशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत बड़े फाइनेंसियर भी माने जाते हैं और प्रधानमंत्री को एडवाइजरी भी प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि नजीब उसी तरफ अगर हम देखा जाए या दूसरी तरफ ये माना जाए तो बहुत ही करप्ट प्रधानमंत्री रहे हैं मलेशिया के, जिन्होंने ज़्यादातर जितनी भी धन राशि इकट्ठी करी अपने समय में, अपने जब भी उन्होंने जितना भी समय, यानी कि 2009 से 2018 तक एक तरीके से उनका दबदबा रहा, और इन वर्षों में जितना भी पैसा इस फंड में आया गया, वो सब नजीब ने बहुत अपने निजी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और इधर गोल्डमैन सैक्स जो एक बैंक था, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गोल्डमैन सैक्स ने भी जो भी पैसा वो दे रहा था उधारी पे या बॉन्ड्स में लगा रहा था, जो भी पैसा वो इस फंड में डाल रहा था, उस पैसे में अपना भी पैसा बना रहा था। जबकि गोल्डमैन सैक्स की कंप्लायंस टीम को ये वक्त रहते पता चल चुका था 2009 से 2018 के कार्यकाल में कि
ये जो फंड है इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं और पैसे का आदान प्रदान ठीक से नहीं पता चल रहा है। तो एक तरफ जहां जो लोगों ने तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की गड़बड़ी की और अपना ये जितने भी पैसे हैं 4.5 बिलियन डॉलर्स अपने निजी मकसद के लिए इस्तेमाल किए 2009 से 2018 तक। उसके बाद भी क्योंकि अभी भी जो लोग एक फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है, लापता लुटेरा है जिसने मलेशिया के लोगों की पसीने की कमाई, जो भी उनकी जमा पूंजी थी जो उन्होंने इकट्ठी की थी और जो भी बॉन्ड्स में लगाई थी इस फंड के, वो सारा का सारा पैसा और बाकी जो 14 मुल्कों की पुलिस है जिसने अभी भी गोल्डमैन सैक्स पे इन्वेस्टिगेशन डाल रखी है, तहकीकात चल रही है और रिकवरी मोड पे है गोल्डमैन सैक्स में, जहां उनके सीईओ पुराने एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजमेंट और प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्व थे। इस पूरे तिगड़म में, आप तिगड़ी कह लीजिए, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मलेशियन गवर्नमेंट यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब का ही हाथ नहीं था। नजीब ने ठीक है हाँ फंड को इनिशिएट किया, शुरुआत कर दी, चलाना शुरू कर दिया, खोल दिया, क्रिएट कर दिया कि एक फंड है 1MDB के नाम से। अब हमें इसमें पैसा लगाना है, डालना है, उस पैसे को हम मलेशिया के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। पैसा आना भी शुरू हो गया। यहाँ जो लोग जो थे वो तिकड़ा बैठा रहे थे गोल्डमैन सैक्स के साथ, बैंक के लोगों के साथ, बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत में उतर चुके थे और उनसे बॉन्ड्स में पैसा लगवा रहे थे। मतलब एक तरीके से उधारी पे पैसा आना शुरू हो गया था गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इस फंड में। और उसके बाद 2012-13 के आसपास 14 अलग अलग देशों ने, जी हाँ 14 अलग अलग देशों ने भी अपना पैसा डाला है इसी फंड में। और कहते हैं ये फंड इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था, इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि इसमें तकरीबन 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की राशि इकट्ठी हो चुकी थी, जिसमें से ज़्यादातर राशि मतलब 60 से 70% राशि जो है वो जो लोगों ने लुटा दी है अपने निजी मकसदों के लिए, उनको साधने के लिए, अपनी निजी ज़िंदगी बिताने के लिए। और कुछ राशि उसमें से तत्कालीन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब ने उड़ा दी अपने निजी मकसदों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। और बाकी जो गोल्डमैन सैक्स के सीनियर ऑफिशियल्स थे, सीईओज थे और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने काफ़ी बाल बटोरा है। कहा जाता है कि गोल्डमैन सैक्स ने इन डील्स के थ्रू जो भी उन्होंने पैसा दिया इस फंड में मलेशियन गवर्नमेंट को, मलेशिया के विकास के लिए, उससे विकास तो कुछ नहीं हुआ बल्कि उस पैसे में से तकरीबन 600 मिलियन डॉलर्स, जी हाँ 600 मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा पहुंचा है गोल्डमैन सैक्स को, जो लीगल नहीं था और किसी भी तरीके से एथिकल नहीं था। और ये सारा का सारा पैसा बोनस के फॉर्म में, इंसेंटिव्स के फॉर्म में या अलग तरीकों से जो गलत तरीके थे इन गोल्डमैन सैक्स के सीनियर ऑफिशियल्स और एग्जीक्यूटिव्स में बांटा गया। मतलब यही है कि उनके निजी मकसद को कामयाब किया गया और जो नहीं सही था, यानी कि गोल्डमैन सैक्स एज अ बैंक, मलेशियन गवर्नमेंट में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नजीब और मलेशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन और फाइनेंसियर जो लोग, तीनों ने ही अपनी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, लाविश लाइफ और एक फ्लैम्बोयेंट लाइफ जी है। इस फंड से बहुत फ़ायदा उठाया है कि ये मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम बन चुका था, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर स्कैंडल हो चुका था। दुनिया का एक ऐसा मल्टी बिलियन डॉलर स्कैंडल, एक ऐसा वाइट कॉलर स्कैंडल जिसमें सबसे ज़्यादा पैसों की मतलब तकरीबन समझ लीजिए 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की हेरा फेरी हुई है। और जिसमें अभी भी नजीब जो 2009-2018 तक तकरीबन मलेशिया की सरकार में थे, अगर नहीं भी थे तो भी काफ़ी हद तक उन्होंने इस फंड को सपोर्ट किया, इसको चलाने में बहुत जोर शोर से मदद की और गलत तरीके से इस फंड का पैसा एक्सट्रैक्ट किया गया और किया भी उन्होंने। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि जो लोगों ने और गोल्डमैन सैक्स के कर्मचारियों ने भी, तीनों ही ने एक तिगड़ी बना के मौकाए वारदात में, यानी कि
इस मुल्क में मलेशिया को, मलेशिया के लोगों को और 14 मुल्कों को लूटा है। और कहते हैं ना, कहावत भी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो मलेशिया के लोगों को मलेशिया के लोगों ने ही लूटा। जो लोग और मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब ने ही लूटा। गोल्डमैन सैक्स जो वहाँ पे मदद कर रहा था मलेशिया में रह के, वो सब वहाँ के अपने ही लोग थे। तो गैरों में कहाँ दम था। जो लोग पे चार्जेस भी लगे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इस हेरा फेरी में कोई भी हाथ नहीं है। और संदिग्ध रूप से जो लोग 2016 में गायब हो जाते हैं और 2016 से आज तक 2025 का ये वक्त है, ये दौर है जब भी अभी भी जो लोग की तलाश जारी है। और कहते हैं ना, सच्चाई छुपाने से भी नहीं छुपती है। सच तो सामने आ ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कयामत का दिन होता है जब सच सामने आता है, तो उसको सामना करने की शक्ति हम में नहीं रहती है अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है तो। और यही एक ऐसा कयामत की रात थी जो लोगों के लिए, गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव्स के लिए, सीईओज, प्रेसिडेंट्स के लिए, मलेशियन गवर्नमेंट यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नजीब के लिए, जब उनके चार्जेस लगे, उनको एक्यूज किया गया, एलिगेशंस लगाई गई कि उन पे मुकदमे चले कि आप लोगों ने $10 बिलियन से भी ज़्यादा इस फंड में हेरा फेरी की है और इसके पैसे, इस फंड के पैसे अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। इधर जो लोगों ने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उधर मलेशियन गवर्नमेंट के तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब ने मना कर दिया कि मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हुई है। और इधर गोल्डमैन सैक्स के कर्मचारियों ने, सीईओ, प्रेसिडेंट, हर किसी ने मना कर दिया। मतलब जो अपराधी थे वो जाहिर सी बात है कि बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ा डिफेंस यही होता है कि आप अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसको एक्सेप्ट ना करें, उसको माने नहीं। चार्जेस बहुत हैवी थे, हाई थे और बहुत ही बड़े थे, क्योंकि $10 बिलियन का घपला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाइट कॉलर क्राइम स्कैंडल माना जाता है, जो एक ऐसे बिजनेसमैन ने वहाँ उसी मौका वारदात यानी कि मलेशियन गवर्नमेंट के तत्कालीन प्रधानमंत्री और एक बैंक के साथ मिलकर किया। मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग मुल्कों के प्रांतों के लोग रहते हैं और काफ़ी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे लोग बसना चाहते हैं और बसते भी हैं, काफ़ी समय रह के काम करके अलग अलग पर्पज़ से यहाँ लोग अलग अलग देशों से आते हैं और अपना काम बना ही लेते हैं। काफ़ी साल रुक के जाते हैं और इवेंचुअली यहाँ के ही होके रह जाते हैं। लेकिन उसी देश में 2009 से 2016-18 तक इतनी गड़बड़ियाँ चल रही थी कि इस फंड के नाम पे, जी हाँ 1MDB के नाम पे, ये तीनों के तीनों जो लोग मलेशियन गवर्नमेंट के तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब और गोल्डमैन सैक्स के अधिकारी मलेशिया के लोगों को, उनकी मेहनत की कमाई को, उनके पसीने की कमाई को खा रहे थे। 12-14 मुल्कों ने इस फंड में अपना पैसा लगाया था। वो देखना चाहते थे कि मलेशिया एक अच्छा देश बने, विकास करे, उसके लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो, मलेशिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, वहाँ पे टूरिज्म बढ़े। उन सब की आशाओं पे पानी फिर गया जब उनको ये पता चला कि उनके जो पैसे हैं वो गलत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऊपर से तो आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा तो ये हो गया कि अब हम इसे सोने पे सुहागा कहें या क्या कहें, जब इन स्टेक होल्डर्स को पता चला कि हमने जो पैसे लगाए थे इस फंड में वो सही हाथों में नहीं है, हमारा ये गलत डिसीजन रहा और इसके चलते अब हमें भुगतना पड़ेगा। ये अलग बात है कि अब 2025 है, अभी नजीब जो 2009 से 16-18 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे वो अभी जेल की सज़ा काट रहे हैं। जो लोग बहुत किस्मत वाले रहे हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद $4.5 बिलियन की हेरा फेरी करने के बाद और अपने निजी मकसदों में $4.5 बिलियन का इस्तेमाल करने के बाद
अभी भी सुरक्षित है और कहा जाता है वो चाइना में एक व्यवस्थित ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिस पे बीजिंग बहुत बार बयान दे चुका है कि जो लोग हमारे देश में नहीं छुपे हुए हैं, हमारे यहाँ नहीं है जो लोग, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। इंटरपोल 2016 से, क्योंकि 2016 से जो लोग संदिग्ध तरीके से गायब हो जाते हैं, पहले तो कुछ समय वो अपने पे लगाए हुए सारे चार्जेस को, एलिगेशंस को झूठा बताते हैं, कहते हैं मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया और मैं सत्य बोल रहा हूँ। और ये सब बोलने के कुछ ही दिनों के समय में जैसे ही उन पे एलिगेशंस लगते हैं, केस शुरू होने वाला होता है, वो संदिग्ध तरीके से गायब हो जाते हैं। वो वक्त है और आज का वक्त है, 2016 से 2025 हो चुका है। इंटरपोल उन्हें ढूंढती जा रही है। इतना बड़ा बिजनेसमैन, एक फाइनेंसियर मलेशिया का, जिसने $4.5 बिलियन से भी ज़्यादा का घपला किया है एक बैंक के साथ मिलकर, जो एक नामचीन बैंक था उस समय और अभी भी है, जिसके कसीदे लोग पढ़ते हैं। और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एक पॉलिटिशियन भी उसमें शामिल थे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली तो ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी ऐसे बड़े स्कैंडल्स होते हैं, कोई अपने देश से दूसरे देश में भागता है, पैसों की हेरा फेरी करके पैसे पहले लेता है, फिर उसे वापस नहीं करता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, क्योंकि बैंक की भी अपनी खुद की एक कंप्लायंस टीम होती है, चेक्स होते हैं, इफ्स एंड बट्स होते हैं। देखा जाता है कि ये शख्स को, जिसको भी हम पैसा दे रहे हैं या फंड में हम पैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड्स दे रहे हैं, बेचा जा रहा है या फिर कुछ खरीदा जा रहा है, क्या इस फंड में इतनी क्षमता है कि हमें जब पैसे की ज़रूरत होगी या हमारी जो फ़ी है इस उधारी के बदले, इन बॉन्ड्स के बदले जो हमें दिया जाना चाहिए, वो क्या हमारे पास वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये बैंक अपने आप ही देख लेता है, और अगर उसको कहीं पे भी ज़रा सी भी शंका होती है तो फिर वो उधारी या बॉन्ड्स ऐसे ही नहीं दे देता है। लेकिन अगर वो दे रहा है, इसका मतलब कि जैसे इस केस में था कि बैंक को, यानी कि गोल्डमैन सैक्स को सब कुछ पता था कि कहाँ पे गड़बड़ियाँ चल रही हैं, और जानने के बावजूद भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी पैसा दिया गया। उस फंड के थ्रू हेरा फेरी हुई, जिससे गोल्डमैन सैक्स के जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, सीईओ थे, प्रेसिडेंट्स थे, बहुत मज़े की ज़िंदगी बिताने लगे, मौज करने लगे और भूल गए कि सच तो सच है, और सच्चाई जब सामने आती है तो फिर वो कयामत ढाती है। और सोचने की बात यह है कि जब भी कोई अपराधी अपराध करता है, मौका वारदात से फरार हो जाता है, भाग जाता है और लापता हो जाता है इतने समय के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं अपने पे यकीन होता है कि वो जीत जाएगा और बच जाएगा। लेकिन हर एक अपराधी कहीं ना कहीं एक ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिससे वो फंस जाता है और उसे मालूम भी नहीं पड़ता। और जब तक उसे पता चलता है कि उसने सुराग पीछे छोड़ दिया है जो कुछ भी कर सकता है, और तब तक तो बहुत 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 देर हो जाती है। उसको कोई रास्ता नहीं देखता है, वो छटपटाने लगता है, वो इधर उधर भागने लगता है और बस वो सब करने लगता है जो वो कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी भी सच्चाई है इस दुनिया में। एक ही शख्स है जो अभी तक लापता है, शायद उसकी किस्मत रही होगी या पुराने जन्मों के कोई अच्छे कर्म है जो उसे बचा रहे हैं, लेकिन असलियत में तो वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़ा नहीं गया तो ज़रूर एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा होगा जहाँ पल पल वो डर रहा होगा, पल पल वो सहम रहा होगा, पल पल वो छटपटा रहा होगा, पल पल वो मौत की दुहाई भी दे रहा होगा और शायद अब अपने लिए मौत मांग भी रहा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और ये लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि गोल्डमैन सैक्स एज अ बैंक जो इस बिगड़ी में इन्वॉल्व था और अहम किरदार में अपनी भूमिका निभा रहा था, आराम से पैसा दे रहा था अपने बैंक से, इस फंड में लगा रहा था और बाकी 12-14 देशों से भी पैसे मांग के इसी फंड में डलवा रहा था, ताकि ये तीनों के तीनों बहुत ही मज़े की ज़िंदगी बिता सके। तो कहा जा रहा है और सुनने में आया है कि अभी तक
2025 तक गोल्डमैन सैक्स ने भी जितना भी पैसा $600 मिलियन का आरोप है कि गोल्डमैन सैक्स ने उसके इंडिविजुअल्स एग्जीक्यूटिव्स ने कमाया है अकेले ही इस फंड से, जो $10 बिलियन से भी ज़्यादा का फंड था, 1 MDB फंड। तो इसमें से 70% जो पैसा है जो गोल्डमैन सैक्स के पास था, गलत तरीक़ों से जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था इस फंड से, वो वापस ले लिया गया है। लेकिन अभी भी 30% पैसा गोल्डमैन सैक्स पे बचा हुआ है एज अ बैंक।